अरे बाप रे, ये गरबा करते करते कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। पैर मेरे एकदम जाम हो गए। भाई क्या मजा आया ना कुर्बी की रसम में, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। तू तो बात ही मत कर बहू। अरे आखिर तक रुकी थी तू वो गरबा के कंपटीशन में, जीत के आती पर नहीं, हार गई। और वो भी किसके आगे हार गई? अपनी जानी दुश्मन शशि पटेल। क्या उससे जीत के मजा है, मैं जानबूझ के हारी। चल झूठी। अरे एक रुपया ऐसा तू जमा करने वाली औरत 1 लाख रुपए ऐसे ही छोड़ देगी? मैं नहीं मानती, तुझसे हुआ ही नहीं। साफ साफ अपनी गलती कबूल कर। मैंने देखा है ना अपनी आंखों से, ऐसे आखिर में पंखीड़ा, पंखी तेरा पंख बाद में फैला ही नहीं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, आखिर में वो आँख फुस हो गई। देखिए रसमा, आपको लगता है अगर मैं जीत भी जाती तो वो शशि बहन मुझे पैसे देती 1 लाख रुपए है? वो काय का पैसे देती, कुछ नहीं देती वो। अरे भले ही वो पैसा ना दे, पैसे के लिए थोड़ी, और उससे जीतने के लिए तो कम से कम खेलती आखिर तक। एक तो पता है ना, वो फैमिली हमारी जाने दुश्मन है और हमारे सामने वो शशि पटेल जीती, कितना बुरा लगा मुझे। अरे भले ही तू कैसे भी हो, पर मैं तेरे सास हूँ, तुझे जीतते हुए देखना चाहती थी, पर तूने ट्राई नहीं किया। हो गया सुमा आपका। नहीं, मुझे बोलने से अच्छा है आप ये खुद के ऊपर लगाती। आप क्यों नहीं आखिर तक रुकी? हाँ, दो लाइन होने के बाद ही हाँ हो गया मेरा। मेरी उम्र देखी है तूने? मैनर्सलेस। हाँ, मेरी उम्र इतनी है फिर भी मैं सबको कांटे की टक्कर दे रही थी। वो तो आखिर में मेरे पैर भर गए, इसलिए मुझे थोड़ी थकावट हुई। वैसे तो बड़ी बोलती हूँ मेरी उम्र नहीं हुई है, अंदर से जवान हूँ, अंदर से जवान हूँ। अंदर की जवानी कहाँ गई? तू बैठा वो तू। नहीं, मैं रात भर नाची हूँ, पर फिर भी मेरा मुंह अभी दिन भर चल सकता है, इसलिए तू चुप बैठ। क्या चुप बैठू? नहीं, आप आइंदा बोलिए वापस मेरी अंदर की जवानी, फिर दिखाती हूँ मैं जवानी क्या होती है। जा जा, बड़ी आई। सब नाचने को कुछ नहीं हुआ, 1 लाख रुपए आता घर में, कितना कुछ करते एक का। तो खुद का देखना पहले। खुद का देख, खुद का तो नहीं देखा जाता, दूसरों का निकाल निकाल के देखती है। तेरी आदत ही है वैसे दूसरों के मामलों में ताक झाक करने की। खुद का कुछ नहीं, खुद का कितना भी बुरा हो परफॉर्मेंस, मेरे परफॉर्मेंस पे उंगली उठाती है। मैंने बहुत अच्छा किया, कर भी सकती थी, मैंने ही छोड़ दिया। वैसे ससुर जी कहीं दिख नहीं रहे। मंदिर गए होंगे वो, 6 बज रहे हैं अभी सुबह के। उनकी आदत है सवेरे सवेरे मंदिर जाने की, इतने सालों से देख रही है ना, भूल गई क्या? हाँ, मंदिर गए होंगे, मैं भी ना भूल ही गई। 6 बज रहे सुबह के, नहा लेती हूँ मैं भी। हाँ, अनुष्का बेचारी मेरी थक के सो गई। ससुमा, ससुमा, मैं तो जोर से चिल्लाऊंगी उड़ जाएगी। ससुमा, बुढ़िया कहाँ गायब हो गई? शर्मिला, ओ बहन, क्या हुआ? शुरू हो गई इनकी गॉसिप। हे भगवान, मैं भी तो औरत हूँ, मुझे कहाँ है ऐसी आदत? इन औरतों को पता नहीं किसने गंदी आदत लगी है गॉसिप्स की। जब देखो तब कुछ करती रहती है मैनर्सलेस। क्या हुआ सुमित्रा? मेरी सास को देखा क्या कोई पे? घर में नहीं आया वो। अरे मंदिर गए होंगे वो, ससुर जी और वो दोनों से जाते हैं ना मंदिर। अभी 6 बज रहे हैं। हाँ, मैंने सोचा अचानक कैसे मिस्टर इंडिया बन गए। मिस्टर ने मिसेस हो गई ना वो, मिसेस इंडिया। ऐसे हरकतें सारे मिस्टर जैसी है उनकी, औरत किसी एंगल से लगती नहीं मुझे वहाँ। मुझे भी यही दिमाग में है, मैंने कहा ससुर जी का बाद में फिर याद आया, हाँ मंदिर जाते तो मंदिर ही गए होंगे, आते ही होंगे। वैसे बहन, क्या तुम गरबे के कंपटीशन में ठुस हो गए? मुझे लगा कि तुम कांटे की टक्कर दोगी शशि बहन को, और नहीं, तुम तो फेल हो गई उनके आगे। सुमित्रा, अगर भले ही मैं जीत भी क्यों ना जाती, तुम्हें लगता है वो मुझे पैसे देती? हाँ, मुझे भी नहीं लगता वो जीतने के बाद किसी और को पैसे देती, पर फिर भी तुम्हें खेलना तो चाहिए था। दुश्मनी कोई की है तो निभानी चाहिए भाई। मुझे देखो, मैं एक बार किसी को दुश्मन करूँ तो जन्म भर में उसको दुश्मनी मानती हूँ, हर इसमें टक्कर देती हूँ।
तुमसे ना हो पाएगा ऐसा लगता है मुझे, दुश्मनी। उन्होंने अपना ही खुद का उनको पता है ना, वो गरबा अच्छा कर लेती है, नॉन स्टॉप कर लेती है, तो रख लिया कुछ ऐसे। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ और कंपटीशन करके दिखाओ, फिर मैं दिखाती हूँ। अपना अपना क्या कहते हैं वो, कंफर्ट जोन। हाँ, अपना अपना होता है, मेरा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अरे मुझे तो ऐसे कंपटीशन की जरूरत भी नहीं है, मैं ब्रांडेड ठहरी, पैसे हमारे ऐसे ड्रावर्स में भरे होते हैं, हमें काहे की जरूरत है। हम बिल्कुल ऐसा कंपटीशन पे ध्यान नहीं देते। तुम जैसों के लिए अच्छा है, पर तुम जैसे भी जीत नहीं पाते। जैसे जिसके ऊपर वाले ने किस्मत लिखी, अभी हमारी किस्मत लिखी हो ब्रांडेड, हो गया हम ब्रांडेड। मैं ना ही नहीं वैसे किचन में आके क्या अगो भाई, माँ की इतनी मिस्ड कॉल। क्या हुआ माँ? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? वो नवरात्रि की गरबा रात थी ना, तो मैं गरबे की रात में गरबा करने गई थी, रात भर नाचे। हेलो, क्या हुआ माँ? से इतनी गुस्से में क्यों बात कर रही हो? अरे फोन कैसे लेके जाओ अभी? वो गुजराती साड़ी पहनी, अभी इसमें कहाँ रखूं फोन? और फोन में ऊपर रख के गई थी। क्या हुआ? गॉसिप हुई नहीं, माँ का कॉल हुआ नहीं, गॉसिप गॉसिप माँ का कॉल, गॉसिप माँ का कॉल, यही आता है इसको। और सब कुछ हो जाने के बाद फिर अचानक से फुकरागिरी करती है फुकरी। कैसा खतरा? ऐसा सोचे के ऊपर कुछ खतरा नहीं माँ, वो गए मंदिर। नहीं, मैंने देखा नहीं गए कि नहीं। एक मिनट, क्या कहना चाहती हूँ माँ? किस प्रकार का खतरा है ससुर जी के ऊपर? अगो भाई, कौन सा पुराना दुश्मन आ गया? हेलो, इतनी सीरियस होके क्या बात कर रही है? मुझे तो लगता है जरूर इसकी माँ इसके कुछ कान भर देगी और अभी चिल्लाते चिल्लाते आ जाएगी। सुमित्रा, क्या हुआ बहन? दरवाजा खोलती होगी तुम? आ जाओ जल्दी, जरा मीटिंग है, अर्जेंट मीटिंग। ससुमा, क्या है? बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई ससुमा। कैसी गड़बड़ी? मैंने माँ को कॉल किया था अभी। माँ से बात हुई तो गड़बड़ी होनी है, मुझे लगा ही था। अभी जस्ट मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी होगी दोनों की। मुझे कोई बात नहीं सुननी, आई एम गोइंग। बताना पड़ेगा ससुमा, क्योंकि बात ही ऐसी है। रुकिए ससुमा, ससुर जी को लेके बात है। आप किसे बैठी? सुहाग बहुत प्यारा है ना। ए मैनेसलेस, तमीज से बात कर। सास के साथ बात कर रही तू अपनी, ऐसा कौन बोलता है? हाँ, तो आप भी मेरी बात सुन लिया कीजिए। कभी कभी जब देखो तब मुझे टालती रहती हो। तो हरकतें वैसे करती है। क्या हरकतें की मैंने? जब देखो तब फुकरागिरी करती रहती है, फुकरी। भले के लिए होता है वो। बहन, बुलाया था तुमने? क्या क्यों आई इधर? क्या तरीका है भाई? नहीं, पहले बुलाओ फिर अपमान करो। शर्मिला, हर तुम्हारी साथ हर बार मेरा अपमान करती है ऐसा? वो बुलाती हो क्यों अपमान करने के लिए? ओ ससुमा, क्या आप उसके पीछे पड़ रहे हो? अभी जो बात हुई है उसके लिए इसको भी यहाँ पे होना जरूरी है। ऐसी क्या बात है? बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, माँ ने कहा रात को। एक मिनट, तेरी माँ इधर से बहुत दूर एक पहाड़ पे रहती है, अब उनको क्या पता यहाँ पे रात को क्या हुआ है? मेरी माँ को सब पता होता है। कहीं तेरी माँ छुप छुप के नाइट ड्यूटी तो नहीं करती ना? ओ ससुमा, सॉरी। माँ ने कहा है हमारा पुराना दुश्मन सोसाइटी में कल रात वापस आया था। पुराना दुश्मन? हमारा कौन सा पुराना दुश्मन है भाई? और उसकी वजह से ससुर जी और तुम्हारी सास दोनों को खतरा है। और अभी आज सुबह देखा, ससुर जी भी घर पे नहीं है और तुम्हारी सास भी घर पे नहीं है। तुम तो बोली वो दोनों मंदिर गए होंगे, वैसे भी उनका समय है ना मंदिर जाने का, दोनों का साथ में जाते हैं मंदिर। हमने देखा है क्या? हमने देखा क्या वो मंदिर गए हैं? कॉल करती हूँ, रुको मैं उनको। कीजिए कॉल कीजिए। तुम भी करो अपने सास को कॉल। हाँ, ब्रांडेड सा क्या भाई? लगा? क्यों आ रही इतने करीब? दूर रे, देख रही हूँ ना मैं, करने तो देख कॉल। डरावनी दिखती है इतनी पास से। बुढ़िया कॉल में नहीं उठा रहे। कभी तो अनरीचेबल होता नहीं यार,
यहाँ कहाँ गए ऐसे अनरीचेबल आ रहे? अनरीचेबल आ रहा है, रिंग भी बज रही थी पर रिंग बजना बंद हो गई, लग नहीं रहा है। तेरी सास का भी अनरीचेबल आ रहे? दोनों का कैसे अनरीचेबल आ सकता है? साथ में तो नहीं गए ना कोई? फोन देके गलती है इनको, क्यों दिया है पता नहीं फोन। जरूर माँ ने जैसे कहा था कल रात को दोनों के साथ कुछ हुआ है। क्या हो सकता है वैसे दोनों के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो हम सब गरबा खेलने गए थे ना, उधर गरबा कर रहे थे, इतना जोरदार आवाज चल रहा था, अभी कोई कितना भी चिल्लाया तो किसको सुनाई देने वाला है। फिर भी मैंने उनको बोला था ससुमा चुपचाप चले आप गरबा करने, सुननी नहीं है मेरी। कर्मों के फल फिर मिलने ही है। पर हुआ क्या होगा दोनों के साथ? हाथों में हाथ तुम्हारी साथे मारी पास आओ ने, तू आवे सामे तो मारुआ मन भर जाइए रे, तने जोइने के आज छे विचार आपी दे उपहार। हमारा कौन सा ऐसा पुराना दुश्मन है जो वापस आ गया है? ओए याद आया, तुम्हें याद है वो 1 साल पहले की बात है लगभग, तुम्हारी बहन आई थी, क्या नाम उसका, डायन बोलते हैं उसको, कुछ वो वशीकरण करती है, जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या क्या क्या कुछ कहीं वो तो वापस नहीं आ गई ना? हाँ हो सकता है। इसकी बहन बहुत डेंजर, बहन क्या पूरा मायका है डेंजर है इसका। हो सकता है, क्या उसका नाम है? मोनिका। ओ माय डार्लिंग। नहीं, डार्लिंग नहीं है वो, बड़ी डेंजरस है। मुझे ऐसे खटिया के नीचे से खींच लिया था भाई उसने। मोनिका वही होगी शायद, मुझे तो लगता है ना तुम्हारी बहन ही होगी वो। मैंने उसको पिछली बार इतना अच्छा सबक सिखाया ना कि वो वापस आ ही नहीं सकती। और दूसरी बात, उसका मकसद कुछ और है, वो ससुर जी को क्यों पकड़ेगी? वैसे मकसद क्या है तुम्हारे बहन का? ये हमारा पर्सनल मैटर है दोस्त। तो शर्मिला मैं तुम्हें हर बात बताती हूँ ना, दिल की बात, घर की बात, ब्रांडेड बात, तुमको तो बतानी चाहिए ना अपने घर की बात। देखो सुमित्रा, कुछ बातें 4 दीवारों के बीच में रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बात अलग है कि तुम दीवारों को कान लगा के भी वो बातें सुन लेती हो, पर ये बात मैं तुमको नहीं बताने वाली कि मोनिका का मकसद क्या है। फिर ये जो कर रहे बहू, इसके पीछे क्या लगता है किसका हाथ होगा? जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तेरे मायके वालों का ही हाथ होता है। तेरी एक बहन छोटी जब भी आती है कुछ ना कुछ कुटाना करती है, दूसरी उससे भी छोटी बहुत बड़ी डेंजर महाडायन, उसके अलावा कौन कर सकता है मुझे बता। मोनिका ने किया ही नहीं है ससुमा ये। अगर मोनिका करती तो मुझे पता चलता। हम बहने हैं या डायने हैं समझ में नहीं आता। जरूर हमारा पुराना दुश्मन कोई और है। कोई इनके साथ तो नहीं वो श्रेया के अंदर घुसी थी, देखो तब भी मुझे बहुत परेशान किया। तब भी मुझे हर बार ये ना तुम्हारे घर की तुम्हारी फैमिली मेंबर क्यों परेशान करते हैं, ब्रांडेड लोगों के पीछे हाथ धोके पड़ते हैं। बहुत परेशान किया। मुझे लगता है वो तो नहीं आ गई ना वापस। नहीं, वो क्यों आएंगी? वो तो खाना खा के तृप्त हो गई है। और वो हमारे दुश्मन कैसी हुई? वो तो हमारे घर की मेंबर है। ससुमा तो ये आपका तो कुछ, ये मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, गांव में सब मेरे दोस्त फ्रेंड्स लोग हैं। नहीं ससुर जी को ऐसा कोई किडनैप क्यों कर सकता है? आपका जरूर कुछ ना कुछ हाथ होगा, क्योंकि आप ससुर जी की वाइफ हो ना। इनका अगर कोई दुश्मन होता तो ठीक है, मान लेते इनको किडनैप वगैरह करके। भाई इसके सास को किडनैप करने की क्या जरूरत है? वो सुगंधा को क्यों उठाया है? वो बात भी अलग है। अगर इनका कुछ है तो फिर इसकी सास को उठाने की क्या जरूरत थी? आखिर वो चाहता क्या है? किसका कॉल आ रहा है? हाँ? इनके नंबर से कॉल आ रहा है। अभी मजा आएगा ना बेड़ो।